एक सरसब्ज और खूबसूरत जगह जिसे सब्ज वादी कहा जाता था। वहां ऊंचे ऊंचे दरख्त हवा के साथ झूमते थे और बहते हुए चश्मे मीठी धुन सुनाते थे। इसी वादी में दो मुख्तलिफ परिंदे रहते थे, एक चमकदार सब्ज तोता जिसका नाम मिट्ठू था और एक स्याह चमकदार कौवा जिसका नाम कालू था। एक दिन जब मिट्ठू आम के दरख्त पर खुशी से चहचहा रहा था, उसने देखा कि कालू करीब एक सूखी शाख पर अकेला बैठा है। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मिट्ठू ने मोहब्बत से पूछा। कालू हैरान हुआ क्योंकि इससे इस तरह किसी ने बात नहीं की थी। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। मीठू ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। इसी दिन से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। मीठू और कालू सब्ज वादी में एक साथ घूमते, खेलते और नई जगह तलाश करते। मीठू ने कालू को सिखाया कि मीठे फलों का लुत्फ कैसे उठाया जाता है और खुशी से कैसे गाया जाता है, जबकि कालू ने मीठू को बताया कि खतरे से कैसे बचना है और पोशीदा खुराक कैसे तलाश करनी है। एक दोपहर अचानक एक जबरदस्त तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मीठू का दरख्त जोर जोर से हिलने लगा। मीठू, जल्दी नीचे आओ, कालू ने आवाज दी। लेकिन मीठू डर गया था। उसने पहले कभी ऐसा तूफान नहीं देखा था। कालू ने हिम्मत दिखाई और तेज हवा के दरमियान उड़कर मीठू को एक पहाड़ी के पीछे मौजूद महफूज गार तक ले गया। मेरे करीब रहो, तुम यहाँ महफूज हो, कालू ने कहा। मीठू कांप रहा था, मगर अपने दोस्त के साथ उसे सुकून महसूस हो रहा था। शुक्रिया कालू, मुझे नहीं मालूम था कि मैं तुम्हारी बगैर। अगली सुबह तूफान गुजर चुका था और वादी दोबारा ताजा और रोशन लग रही थी, लेकिन कई दरख्त टूट चुके थे और कुछ जानवर अपने घर खो बैठे थे। मैथो और कालू ने मदद करने का फैसला किया। मैथो ने अपनी आवाज से सब जानवरों को बुलाया, जबकि कालू ने अपनी जिहानत से सबको मुनज्जम किया। दोनों ने मिलकर घोंसले दोबारा बनाए और जरूरतमंदों के लिए खुराक जमा की। आहिस्ता आहिस्ता सब्ज वादी के जानवरों ने कालू को नई नजर से देखना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि इसके काले परों के पीछे एक मेहरबान और बहादुर दिल है। एक दिन एक गुलहरी ने कहा, कालू, हम तुम्हें गलत समझते थे, तुम एक सच्ची दोस्त हो। कालू मुस्कुराया, जो वो बहुत कम करता था। उसने मैथू की तरफ देखकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। मैथू हंसकर बोला, नहीं मेरे दोस्त, ये इसलिए है क्योंकि तुमने सबको अपना असल रूप दिखाया है। उस दिन के बाद मैथू और कालू सब्जवादी की बेहतरीन दोस्त कहलाने लगी। उनकी दोस्ती ने सबको ये सबक दिया कि सच्ची दोस्ती शक्लो सूरत पर नहीं, बल्कि मोहब्बत, भरोसे और मुश्किल वक्त में साथ देने पर होती है। और यूं चमकती सूरज और सरसब्ज दरख्तों के दरमियान तोता और कौवा अपनी दोस्ती की खूबसूरत कहानी लिखते रहे।